है वजीर साहब, अंदर तशरीफ रखते हैं। उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। अरे भाई, उन्हें अच्छी खबर देने की इजाजत भी नहीं। कौन सी अच्छी खबर? अरे ये सरकारी राज है, अगर अंदर खबर नहीं पहुंचाने दोगे तो नतीजा अपने आप भुगतना। हाँ जाओ। मिर्जा साहब, आप गलत कांटा फेंक रहे हैं। मेरे ख्याल से ख्वाजा नसरुद्दीन का कांटा फेंकने की बजाय अगर आप गुलजान का कांटा फेंकें तो मछली जाल में फंसेगी। अरे कौन सी मछली कौन से जाल में फंसती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। रह गई गुलजान, तो मैं उसे कभी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो चिड़िया तो उड़ गई, हमारे मुखबिरों ने खबर दी है। अरे उड़ गई तो उड़ गई, लेकिन मैं उसे उस बूढ़े खूसट नसरुद्दीन के घोंसले में नहीं जाने दूंगा। ये बात पक्की है। हाँ? हुजूर, आजकल यही चर्चा है कि ख्वाजा नसरुद्दीन शहर में है, लेकिन बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। तो ये कैसे मालूम को सब झूठ है? हुजूर, ऐसा है कि कल यहाँ एक आदमी आया था और कहने लगा कि मैं ख्वाजा नसरुद्दीन हूँ। तो मैंने मालिश शुरू की और हुजूर, मालिश करते करते मैंने एक ऐसा घिस्सा दिया। अरे क्या करता है? माफ कीजिए हुजूर, माफ कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक घिस्सा दिया तो ची बोल गया और कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं हूं। हुजूर की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मिर्जा? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मगर आपकी तरक्की दिल से चाहता हूँ, इसलिए जैसे ही आपकी तरक्की का पता चला तो फौरन दौड़कर यहाँ चला आया कि आपको इत्तला कर दूं। तरक्की? कैसी तरक्की? जी हुजूर, हुजूर यानी आप वजीर आजम बनने वाले हैं। हम वजीर आजम? अरे जब तक वो कमबख्त वजीर आजम है तब तक भला हम कैसे वजीर आजम बन सकते हैं? हुजूर, ख्वाजा नसरुद्दीन शहर में है। सब बकवास है, और अगर वो शहर में है भी तो इसका हमारे वजीर आजम बनने से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है हुजूर। नहीं हुजूर, वजीर आजम ने बादशाह सलामत को यकीन दिला दिया है कि ख्वाजा नसरुद्दीन मारा जा चुका है। अब अगर आप ये साबित कर दें कि वो मरा नहीं और इसी शहर में है तो वजीर आजम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर हमें यकीन नहीं है कि ख्वाजा नसरुद्दीन जिंदा है। हुजूर, मैं अपने ईमान की कसम खाकर कहता हूं। अरे उस चीज की कसम तो मत खाओ मिर्जा जो तुम्हारे पास है ही नहीं। खामोश। हुजूर, कल बाजार में एक आदमी कह रहा था कि सूद पर पैसा चलाने वाले अच्छे मौसम के दोस्त होते हैं। जब आसमान पर बादल नहीं होते तो हाथ में छतरी पकड़ा देते हैं, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो छतरी वापस ले लेते हैं। तो बोलता बहुत है भाई, खामोश है। तो क्या सबूत है आपके पास कि वो जिंदा है? हुजूर, इन आंखों से देख चुका हूं, बल्कि भुगत चुका हूं। अगर आपको यकीन न हो तो इससे पूछ लीजिए, ये सरकारी आदमी झूठ नहीं बोलेगा। हुजूर, आप इन सरकारी आदमियों को नहीं जानते। चुप। तो कहां देखा तुम लोगों ने उसे? हुजूर, वो लफंगों और भिखमंगों के साथ रहता है। अच्छा हुजूर। हाँ, और या फिर खनखा में बैठा रहता है। हुजूर, एक काम क्यों ना करें, ऐसा करते हैं कि उससे यूं कहते हैं कि सुना है कि शहर में बहुत बड़े सूफी आए हैं और आप उनकी जियारत करना चाहते हैं। जी हाँ। ये ठीक है, इस तरह हम खुद आजमा कर देख लेंगे कि वो ख्वाजा नसरुद्दीन है कि नहीं। हुजूर, उसके आते ही आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लें। और हुजूर सुनिए हुजूर, मैं कहता हूं कि ख्वाजा नसरुद्दीन के जिंदा होने की खबर सुनते ही दरबार में वो धमाका होगा कि बस, और फिर हुजूर वजीर आजम की कुर्सी खाली, उस पर कौन बैठ सकता है? आप हुजूर। और आपके उस पर बैठते ही सारे दुश्मनों का सफाया। और हुजूर, मैं तो कहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं बादशाह सलामत आपको वजीर आजम की गद्दी न दे तो
वजीर के साथ अमीर का भी सफाया। बड़े दूर की कौड़ी लाए हो मिर्जा, मगर सियासत में अभी कच्चे हो। अगर ये खबर कि ख्वाजा नसरुद्दीन जिंदा है यहां से बाहर चली गई तो ये कमबख्त शहर वाले शेर हो जाएंगे। हुजूर, शेर पर काबू करना कौन मुश्किल है। और हुजूर, मैं तो कहता हूं कि इतनी ऊंची गद्दी तक पहुंचने का मुझे तो यही रास्ता नजर आता है। आगे आपकी मर्जी। हाथी ना हुआ हलक का दरोगा हो गया। बच्चे भूखे मरे लेकिन हाथी का पेट खाली ना हो। मैयत पड़े ऐसे हाथी का। हाथी का जहन्नुम भरूं या इन बेमां के बच्चों का। कोई चला आता है लाओ लगान, कोई कहता है करो बेगार, कोई कहता है दो हत्याना। या अल्लाह, अब इस गुनाहगार बंदी को उठा ले। इन मासूम बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। हमारी जिंदगी तो फाकों में तैर हो गई। अब इन हड्डियों में तो इतना बूता है नहीं कि कहीं और जा बसे। लेकिन तू तो अभी जवान है बेटे। मैं कहती हूँ इन तीनों का हाथ पकड़ और कहीं दूर निकल जा जहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिले। और सुन, ऐसा कर, सुना है शहर में ख्वाजा नसरुद्दीन आया हुआ है। उसके पास जा, शायद वो कोई रास्ता बताए। खाली पेट में ऊंची सूझी। कौन है ये ख्वाजा नसरुद्दीन? लफंगा, फांड, मस्खरा, क्या मदद कर देगा तुम्हारी? तो क्या फिर मिर्जा के पास उधार लेने जाओगे? जितनी खाल बाकी रह गई वो भी खिंचवा लोगे क्या? और सुनो, ख्वाजा चाहे भांड हो चाहे मस्खरा, तुम सबसे ज्यादा अकल रखता है और हम जैसे भिखमंगों के फायदे की सोचता है। अब उठो। अरे उठो, अब जाके अपने दुलारे पूत हाथी की दोज़ख भरो। या अल्लाह, तौबा। अम्मी, शहर में हमारे पीर साहब भी तो हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। शेख साहब, हम लोग गांव से आए हैं, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सुना है कि यहाँ ख्वाजा। यहाँ जरा कमजोर है। बोलो, क्या मुश्किल है? हमारे दोस्त
ख्वाजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। جفت خوشحالان و بدحالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم بشنو از نی چون حکایت میکند بشنو از نی چون حکایت میکند باز جدایی‌اش شکایت میکند باز جدایی‌اش شکایت میکند باز جدایی‌اش شکایت میکند ख्वाजा साहब, हमें जानकर खुशी हुई कि आप समा के खिलाफ नहीं हैं। खिलाफ? शेख साहब, मैं तो कहता हूँ जिसके दिल पर गाना असर न करे, समझो उसके दिल में कातिल छुपा हुआ है। ये अमीर हमें जीने नहीं देता। किसी बादशाह ने हमारे अमीर को एक हाथी भेजा, उसने वो हाथी हमारे गांव भेज दिया कि इसे खिलाओ पिलाओ। हाथी आपके ही गांव क्यों भेजा? अरे इसीलिए कि हमारे ऊपर लगान की बकाया जो थी। और क्या? हमारे पास था ही क्या कि लगान अदा करते। यानी ये सजा थी। नंगी क्या निचोड़े, क्या पहने, अपने पास खाने को नहीं तो हाथी को कहां से खिलाए। तो ख्वाजा साहब, आपकी क्या तजवीज है? मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है कि हाथी को बेच दिया जाए। बेच दिया जाए? अरे हाथी हमारा नहीं है, बादशाह का है। हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। खिलाएं पिलाएं हम पर, रहेगा तो बादशाह का। किसी का हक मारना भी तो ठीक नहीं। तो बादशाह को चाहिए अपना हाथी अपने महल में रखे, क्योंकि हाथी के पांव में सबका पांव है। जो उसे खिलाए पिलाए हाथी उसी का। और मैं तो कहता हूं शेख साहब, अगर बादशाह जुल्म से काम ले तो रियाया को चालाकी से काम लेने का पूरा हक है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? खान साहब, हालात बहुत खतरनाक हैं। पड़ोसी मुल्क के अमीर ने अपनी फौज में एक हाथी शामिल कर लिया है। और हाथी तो ऐसा खतरनाक जानवर है कि जिस फौज में घुस जाए तो तबाही मचा दे। अमीर के पास एक हाथी और आपके पास एक भी नहीं। यकीन मानिए खान साहब, एक हाथी तमाम सल्तनत को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर हमने एक हाथी खरीद भी लिया तो ये किसे मालूम कि अमीर दूसरा हाथी ना खरीदेगा? फिर उसके 2 हाथियों के मुकाबले में हमारे पास सिर्फ एक हाथी रह जाएगा। खान साहब, अगर वो 2 हाथी खरीदता है तो आप 3 खरीद लीजिए। मगर कहां से, किस तरह? बहुत आसान है हुजूर, बहुत आसान। जहां से ये हाथी आया है वहां से एक हथनी भी उठाए लाते हैं, और इस काम के लिए ये गुलाम हाजिर है हुजूर। फिर क्या है, बढ़ने दीजिए हाथियों की तादाद, हम उससे किसी भी तरह पीछे नहीं रहेंगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए। क्या कीमत है इस हाथी की? हुजूर, मुल्क की हिफाजत के लिए तो बड़ी से बड़ी कीमत कोई मायने नहीं रखती। बस यूं समझिए कि मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ 4000। बस सिर्फ 4000? जी हाँ। हाथी खरीद लिया जाए और ताजिर को इनाम दिया जाए। ये लो 4000 की रकम। मगर जो तुमने किया गलत किया। क्यों? इसमें गलत क्या है? कैसे नमाज बख्शवाने रोजे कले पड़े। अब ये हाथियों का मुकाबला होगा, यहाँ 1 तो वहाँ 2, वहाँ 2 तो यहाँ 3। जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो पिसता कौन है? हम लोग। अरे अभी तो एक हाथी को खिलाना पड़ता है, कौन जाने कल पूरी हाथियों की फौज को खिलाना पड़े। हाँ, ये तो सोचने की बात है। हाथी को मारना पड़ेगा। यानी अब हाथी को मारना भी पड़ेगा? अरे भाई, सचमुच में नहीं, खबर फैलानी होगी। कौन सी खबर? सुनो, तुम में से एक महल चले जाओ और वहाँ बादशाह को रो रो कर बताओ कि हाथी मर गया। और एक चले जाओ खान साहब के गांव, वहाँ पर छूत की बीमारी की खबर फैला दो। जब हाथी को निकाल दिया जाए तो उसे सीधे हिंदुस्तान ले जाओ। वहाँ पर एक मशहूर चिड़ियाघर, वहाँ ले जाकर हाथी को छोड़ देना, बच्चे उस पर सवारी करेंगे। वहाँ भी हाथी को क्यों ना बेच दिया जाए?
कौन करेगा? कहाँ से आएगा दूसरा पैसा? अरे बोलो, कुछ तो बोलो तुम लोग। खुदा से डर बुढ़िया, कम से कम अभी हमारे पास हाथी के पैसे तो हैं। खबरदार जो ये बात फिर जबान से निकाली, किसी को कानो कान भी खबर हो गई तो जिंदा गाड़ दिए जाओगे। मारे गए हम लोग। क्या हुआ? खैरियत तो है? खुद अमीर अपने मरे हुए हाथी को देखने आ रहे हैं। खुद अमीर। अमीर? वो तो कभी महल से बाहर निकले ही नहीं। मैंने तो जिंदगी में कभी भी उनको नहीं देखा। अब तो बेशक में बहुत मारे गए, अब मरा हुआ हाथी कहाँ से लाया जाए? ये दुनिया भी क्या अजीब जगह है, कभी फायदे में नुकसान और कभी नुकसान में फायदा। अरे मेरा हाथी, मेरा 1.25 लाख का हाथी। मेरा काला पहाड़ हाथी। मेरा काला पहाड़ हाथी। फूंक डालो, फूंक डालो, फूंक डालो इस गांव को जिसने मार डाला मेरा हाथी। तो ये हैं आपके अमीर। ये चूहा क्या हाथी पे बैठेगा? अरे देखने में बेवकूफ मालूम होता है, बड़ा जालिम, पक्का कज़ाक है कज़ाक, हम सबको मरवा डालेगा। अरे मर तो हम अब भी रहे हैं, सिसक सिसक कर दम टूट रहा है। इससे अच्छा है कि एक ही झटके में खात्मा हो जाए हमारा। कौन है ये लोग? हुजूर, ये आपकी रियाया है। ऐसी ऐसी होती है हमारी रियाया? जी हुजूर। सच सच बताओ, क्या हुआ था हमारे हाथी को? तुम लोगों ने उसे भूखों तो नहीं मार डाला? जिस गांव ने हमारा हाथी मार डाला, फूंक दो, फूंक डालो उस गांव को। आलीजा, ऐसा मत करिए। जब से हाथी साहब का इंतकाल हुआ है, गांव वालों के हलक से पानी की एक बूंद भी उतरी हो तो हराम शैपी हो। रात को हाथी साहब को नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया गया, सुबह हाथी साहब गायब, या मजरुल अजायब। हाथी साहब मैं होदा गायब। तमाम गांव ढूंढने निकल पड़ा। हाथी साहब बहुत पहुंचे हुए जानवर थे। देखते क्या है कि एक गांव में पीर साहब का मजार है। हाथी साहब वहां माथा टेके खड़े हैं। हम तो समझे कि बुजुर्गवार को सलाम करने आए, लेकिन हाथी साहब तो उनसे भी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे।
जिस्म जमीन पर, रूह आसमान पर। फिर क्या था, तमाम गांव में रोना पिटना बच गया। औरतें कहने लगी कि हाथी साहब की खबर बनाई जो। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हारते हमारे हाथी साहब। बुजुर्ग, हमारा हाथी बुजुर्ग था। सुना सुना कमबख्तो, सुना तुम लोगों ने, सुना तुम लोगों ने कि हमारा हाथी कितना पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। तुम लोग कितने नाअहल हो, कितने निकम्मे और नालायक हो तुम लोग। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा हाथी हाथी नहीं था, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। हम पूछते हैं कि उसे हमारे महल में क्यों नहीं रखा गया? क्या फायदा, क्या फायदा तुम जैसे वसीरों को रखने का? नाअहल, तुम्हारे गांव की औरतें ठीक कहती, ऐसे बुजुर्ग हाथी की कब्र तो जरूर बनवानी चाहिए। उसकी लाश कहाँ है? आइए आइए आइए। ये रही कब्र, ये रही कब्र हमारे हाथी की। मगर ये क्या क्या अलीजा? ये हम पूछते हैं कि ये क्या? सींग, हाथी के सींग। आखिरी वक्त में हाथी साहब को यही तो बीमारी हो गई थी अलीजा, सींगों की। सींगों की बड़ी जानलेवा बीमारी है अलीजा। इधर सींग निकले, उधर हाथी गया। अरे ये वही शख्स है जिसे आपने याद किया था। कौन? अरे वही हुजूर जिसे आप आजमाना चाहते थे। ओह, इसे दावत पे बुलाओ। ठीक है, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त।